हेलो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि जो परसेंटेज का टाइप बचा हुआ था वह आगे की तरफ हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 केजी कम चीनी खरीदता है। चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो चीनी का मूल्य जो बढ़ा है वो ज्ञात करना है। तो चीनी का कितना परसेंट मूल्य बढ़ा? 20%। तो वह 500 रुपये में कितना चीनी खरीद रहा है? 5 केजी कम। जो पहले से खरीद रहा था एक्स में 5 केजी कम खरीद रहा था, पहले एक्स खरीद रहा था 5 केजी कम खरीद रहा था। तो अब हम इसको करेंगे 20% बढ़ा तो 20 परसेंटेज नीचे 100 हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/5 तो यहाँ पे पहले था बाद में हुआ। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया? तो एक ज़्यादा हो गया तो 6 हो गया हैं। और खपत कितना हो गया? तो खपत उल्टा हो जाएगा। तो पहले 6 था तो अब 5 हो गया खपत। तो अब इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 30, अब 50 25। तो यहाँ पे देखो 1 36 अनुपात 5 5 25। तो 25 बाद में बढ़ा है तो 500 का 25 रेशियो तो कितना? 25 दूना 50। इसका कितना परसेंट आएगा? 20 मूल्य 1 केजी का 20 मूल्य आएगा। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसको रेशियो तरीके से आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे लिख के है परसेंटेज को बैठा कर आप बना सकते हैं 5 केजी के हिसाब से। याद रखिएगा 100 का मान 5 केजी 500 का मान 5 केजी दिया हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि दिया हुआ है एक चुनाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% कितना? कुल मतदाता है ना, उसका 60% वोट मिला तथा वह 4000 वोट से जीता। तो बताएं कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे? तो कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे? तो जो जीता है वो 60% से जीता है, 4000 उसका वोटिंग है। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी वोटिंग होता है तो 2 उम्मीदवार के बीच में होगा, 2 उम्मीदवार से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक उम्मीदवार है, दूसरा का उम्मीदवार है। तो एक उम्मीदवार को 60% मिल गया है। तो सिंपल सी बात है। तो ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि एक उम्मीदवार को 60% मिल गया है, तो सिंपल सी बात है कि दूसरे उम्मीदवार को 40% मिला होगा, तब ना 100% हुआ होगा। तो आपको बता दिया गया है कि 60% का वैल्यू कितना है? 4000 है। ध्यान दीजिएगा 60% का वैल्यू कितना है? 4000 है। ये दोनों का बीच का रेशियो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 20% का वैल्यू हो गया 4000 हैं। तो 0 से काटेंगे, नहीं 0 से नहीं काटेंगे, 20 का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे अगर हम 100% करेंगे तो 5 से गुना करना होगा 100%, तब ना हमको 100%। तो इधर भी 5 से गुना हुआ था, 5 का 20, कितना? 20,000 हो जाएगा। कितना होगा? 20,000 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20,000 हो जाएगा। काहे कि से ही 20% का मान इतना गया, तो 100% हम किए हैं। 100% करेंगे तो 4 का भी 100% करना है, 4000 का भी 100% हमको करना होगा। तो 100% हुआ तो 20,000 आया, मतलब पूरा मतदाताओं का संख्या कितना होगा? 20,000 होगा। नामकरण कितना? 20,000 का हुआ होगा। आगे देखते हैं ध्यान से। मोस्ट VVI क्वेश्चन का इलेक्शन से क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, आपको वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आता है, टाइप वही है। आप कोई भी क्वेश्चन टाइप आप पढ़ के कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बशर्ते हम क्लियर कर देते हैं। आपको रिवाइज करना होगा टाइप को। जब तक आप रिवाइज नहीं करिएगा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। रिवाइज करिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। कि वहाँ पे ये नहीं सोचने बैठना है कि जो कौन फार्मूला है कौन टाइप से बनेगा। वहाँ पे देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं हम। तो एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोटों का 56%, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 56% प्राप्त हुआ और वह 2496 वोट से जीत गया। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने
वोट डाले हो तो चुनाव क्षेत्र मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, हमेशा चुनाव दो उम्मीदवार के बीच ही होता है। तो पहला को कितना मिला 56%, दूसरा का कितना मिलेगा, तो सिंपल से एक को 56% मिल गया तो दूसरा को 44% मिला होगा हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोनों का अंतर कितना है हैं। तो इसमें से 2 आएगा, इसमें से 1 आएगा। 12% दोनों का हुआ है, परसेंटेज है में अंतर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 12% के मान कितना दिया हुआ है हैं। 12% के आपको मान दिया हुआ है 2496। कितना दिया हुआ है 2496 दिया हुआ है। अब इसको काटेंगे तो कितना 12 दूना 24, 2496 है। 12 दूना 24 0, ये कितना हो जाएगा 12 8 96, 208, 208 हो जाएगा। 208 के कितना के बराबर है, अगर इसको 64%, अगर तो 64% लगाएंगे तो परसेंट हटेगा तो 100 यहाँ आएगा, परसेंट हटाया तो 100 ऊपर में जाएगा। तब यहाँ से काटेंगे तो कितना में कटेगा, 64 से ही कटेगा 120। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 88 64, 8 दूना 16, 2 हाथ में 4 4 आ गया तो 8 छक 48, 4 दूना 8, तो 4 दूना 8 तो 2 से कटेगा 13, 13 दूना 26 और 4 दूना 8। यहाँ पे 13 दूना 26, 4 दूना 8 है। यहाँ पे कितना 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 25, तो 13 5 65 के 5 हाथ में 6 हाथ में 5 सॉरी 13 5 65 के 5 हाथ में 6। यहाँ पे 13 दूना 26, 26 और 6 32, 26 6 32। तो कितना आ गया आंसर हैं। तो यहाँ पे आंसर 325 आ गया। कितना आया 325। आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन हम कितना बार किए हैं, बता रहे हैं कि चुनाव से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे और इस खरीद बिक्री से भी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्यान से एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, हमेशा हम क्लियर कर देते हैं कोई भी चुनाव का बात आएगा तो 2 उम्मीदवार के अंतर निकालना होगा या उसका कुल संख्या निकालना होगा या परसेंटेज निकालना, तीनों को निकालना रहता है। तो आपको हम तीनों तरीका बता रहे हैं। तो 2 उम्मीदवार मैदान में उतरे, मतलब 2 उम्मीदवार लड़ रहा है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, मतलब जो उम्मीदवार जीता है उसको 55% प्राप्त हुआ और वह 8000, ध्यान दीजिएगा 8000 मतों से चुनाव जीत गया है, मतलब 8000 से जीता। अगर डाले गए 20% मत अवैध हो तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या होती। तो 100% में तो 20% मत अवैध हैं, मतलब कि 80% होगा मत से ही लोग जीता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो क्या बोला गया है कि 20% मत अवैध थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे निकालेंगे 80% हमारा 55%, अगर 55% ही है तो नीचे में चला जाएगा, परसेंट हटेगा तो 100, 80% हो रहा है। तो इसको काटेंगे, अगर 4 से काटेंगे 20 से काटेंगे, 4 आई कटा 5 बार में, 11 5 55, 11 ये कितना आएगा 44%। तो एक 44% हो गया तो दूसरा हमारा कितना प्रतिशत हो जाएगा हैं बताइए। दूसरा हमारा सिंपल से 80% है जिसमें 44% हम निकाल लिए हैं। ध्यान दीजिएगा 80% में हम 44% एक का मान निकाल लिए तो दूसरा का मान कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा ना, 36% हो जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पे दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोनों के बीच का अंतर तो 8 हो जाएगा। 8 का मान कितना दिया हुआ 8000 दिया हुआ है। 8 का मान हमें कितना दिया हुआ है 8000, एकदम हल्का में बनाइए कोई टेंशन नहीं। 8000 तो एक का मान कितना आ जाएगा 1000, 1000 एक का मान आ जाएगा। अगर हम इधर के 100% लेते हैं, हमको क्या बोला है जैसे कुल मतों की संख्या कितना होगी, डाले गए मतों की संख्या मतलब कुल मतों की संख्या। तो अगर 100 करने के एक को 100 करने के लिए 100 से हम गुना करेंगे 100% हो जाएगा। तो इधर के लिए भी 100% हमको करना होगा। तो इधर के लिए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 10 11 10 लाख, 1 लाख हमको मत इसमें थे, वोट थे।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे यह निकला है ना 80% का, कि 20% परसेंट मतदान थे ना वो अवैध थे, गलत तरीके से डाले गए थे, जिसको हटा दिया गया। अवैध मतलब अवैध को नहीं जोड़ना है इसमें, अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तभी, नहीं तो अवैध को हटाया जाता है। तो 80% में दोनों रहा है, तो 80% का 55% कितना होता है, तो परसेंट ऊपर से नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा। हम शुरू में बताए हैं, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा है, फिर से इंटू में आ जाएगा 80 है, 80। तो इसको काटे हैं आप 11 से 55 को, 5 से 55 को काटे हैं तो 11 बार में, अब मल्टीप्लाई किया तो 11 चौक 44 आ गया है। तो 44% एक का निकला, तो 80% अब में से 44 निकल गया तो 36% बचा, वही बैठा के अंतर निकाल दिए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है चीनी के मूल्य के 20% के वृद्धि हो जाती है। तो चीनी के मूल्य में कितना 20% की वृद्धि हो गई है, 20% बढ़ गया। आप ही चीनी खरीदने जाते हैं तो उसका दाम बढ़ जाता है। तो लेकिन एक गृहिणी अपने खर्च के सिर्फ 10% वृद्धि कर सकती है, मतलब कि आप ही है चाहे हम ही हैं, तो कितना 10% वृद्धि किए हैं, 20% नहीं है पैसा उतना वृद्धि करने का है, कर सकती है। वह अपने खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे कि ताकि उसका और ज़्यादा नहीं मूल्य नहीं बढ़े, तो मूल्य नहीं बढ़े। तो हम आपको बता दे रहे हैं, अगर खपत में कमी करिएगा तो मूल्य में कमी होगा, मूल्य नहीं, अगर खपत में ज़्यादा करिएगा तो मूल्य आपको ज़्यादा चुकाना होगा। जैसे कि होटल में जाते आप ज़्यादा खाना खाइएगा तो उसका ज़्यादा पैसा लगेगा, कम खाना खाइएगा तो कम पैसा लगेगा, वही नियम है। तो यहाँ पे चलिए हम बताते हैं कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई। पहले अभी अभी, उसके बाद तो आपको पहले 100% में ही था, 100% कोई भी वस्तु 100% होता है, उसके बाद वो अपना से 10% तक वृद्धि कर सकता है, तो 110 हो जाएगा। वृद्धि किया, अगर लाभ में जाएगा तो 100 जुड़ ही जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, दुकानदार 120% पूरा कर दिया है। तो हमको अंतर बताना कितना का हुआ है, 10 का हुआ, 10 का हुआ, किस पर हुआ, 10 पर किस पर हुआ, तो 20% बढ़ा है उस पर हुआ 10%, तो 120 इंटू परसेंट में निकालेंगे तो 100 है, 120 इंटू परसेंट में निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 20 से काटते हैं तो 20 छक 120, 20 पचे 100 है। यहाँ पे 3 से अगर काटते हैं, यहाँ पे 3 से नहीं, ये 2 से काटते हैं तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 5 पचे 25/3। अब इसको आप पॉइंट में लिखिए चाहे ऐसा ही लिखिए, वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको वो करना होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप समझे होंगे, ये पहले का है, अपने आप में ये क्रय मूल्य 100 रहता है। हम बढ़ाएं 10%, हमको औकात है कि 10% वृद्धि करके हम खरीद सकते हैं ज़्यादा लगा के 10%, लेकिन दुकानदार कितना बढ़ाया, 20% बढ़ाया है पूरा है। तो अब हमको इन दोनों का अंतर निकालना है कि कितना हम खपत करें कितना नहीं करें। तो आपको हम क्लियर कर दिए। अब मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपको हम बार बार कर रहे हैं, VVI क्वेश्चन है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर बोलता है कि एक आदमी अपने आय का जो कमा रहा है उसका 30% बचाता है, मतलब कि आप 60 रुपये कमा रहे हैं तो उसका 30% आप बचा रहे हैं। यदि उसकी आय में 20% की कमी हो जाए तो वह खर्च में कितना प्रतिशत की कमी करे कि उसका बचत पहले जैसा हो जाए। मतलब कि वो जितना कमा रहा है उसमें 30% वो बचा रहा है, लेकिन जितना अगर 60% कमा रहा है उसमें भी अगर 20% की कमी हो जाए तो कितना रुपया कितना ये बचत करे कि उसको कोई अंतर नहीं पता, खर्च कितना कम करे कि उसको कोई अंतर नहीं पता चले बचत में, है कि बचत जितना कर रहा था उतना ही बचे। तो आगे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि क्रय मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य वो अपने आप में 100 होता है, बार बार हम करें, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। और कितना बचा रहा है, बचत है 30%, 30% बचत है। अब फिर से कितना कम कर दिया है, तो खर्च कितना किया है, खर्च वो कितना किया है, 70% खर्च किया है। मतलब कि हाँ आप ही कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो 30% आप बचा रहे हैं, सेव बैंक में रख रहे हैं, तो 70% आप यूज कर रहे हैं, खान पान कपड़ा लत्ता पर यूज कर रहे हैं, या 70% खर्च हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें 20% की
कमी और हो जाती है 100% में, बोले हैं ना 100% ये अपने आप में 100% होता है। तो 100% में 20% की आपको माइनस कर दिया तो आप 80% में आपको बचाना है 30%। तो 100 × 70 को अंतर निकालेंगे हम तो 10% बचता है। 10% किस पर बचा, 80% व 10% बचता है। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना करना होगा। तो यहाँ से अगर हम ऐसे काटते हैं 4 से 20 चौका 80 या 20 × 50 100। अगर यहाँ से 2 से काटते हैं 2 दूना 4 2 × 10 तो 25/2 हो जाएगा। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में आपको 1.5 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। ये मोस्ट PVI क्वेश्चन है। ये सब टाइप को आप जितना रिवाइज करिएगा, हम भी रिवाइज किए हैं, बिना रिवाइज करते कोई भी तेज नहीं होता आज के समय में, कोई नहीं। कोई सब आप कितनों पीछे रहिए चाहे कितनों आगे हो जाइए, अगर प्रैक्टिस नहीं है आपके पास ना तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। प्रैक्टिस एग्ज़ाम सेंटर में बैठने के बाद ये जरूरी नहीं रहता है कि कौन कितना बनाया है, ये जरूरी रहता है कि कम समय में कौन कितना अधिक अपना सही एक्यूरेसी के साथ सही टिक लगाया, सही बनाया है। वहाँ तक अगर बनाने उतरेगा तो सब बना ही देगा, एग्ज़ाम में बना ही देगा, लेकिन समय के अंदर में तो समय बचाने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बिना रिवाइज के आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको हम यह क्वेश्चन आपको बिहार SSC RRB रेलवे और अदर एग्ज़ाम में आपको पूरा सहायता करेगा। कोई भी उठा लीजिए एग्ज़ाम, आपको इसमें मैथ में पूरा सहायता होगा। और ई टाइप पढ़िए, कोई भी बुक जो खरीदे हैं उस पर काम करिए। देखिए नहीं बनता है तब बोलिए कि हाँ नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आप क्वेश्चन बोलिए तब हम उस पर और अच्छे तरीके से टाइप बनाएंगे और सरलता से टाइप बना के आपको प्रोवाइड करेंगे, समझे। मोस्ट PVI टाइप है। तो आप लोग यहाँ तक देख लिए तो बहुत